जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक? कैसे तबीयत आप सब दोस्तों की? जी दोस्तों, थाई लॉटरी यकम 10/2024 को जो ड्रा हो रहा है उसके लिए फाइनल वीडियो आपके लिए ले के आया आपका भाई। वीडियो को इत्मीनान से देखा करें, क्योंकि हर चीज़ को पावर को दिखाना होता है, कौन सी पावर कैसे निकल रही है, क्या बन रहा है। कुछ अपना अपना भी ज़हन होता है कि ये चीज़ जो आ सकती है, ये नहीं आ सकती। मैंने तो हर चीज़ दिखानी होती है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ है। जो फाइनल वीडियो फाइनल एंड पे रखते हैं ना, तमाम दोस्त स्किप करके एंड पे चले जाते हैं, तो वो उनको पता नहीं चलता। फिर वो मैसेज करते हैं, मतलब भाई इतनी गेम आपने रख दी है, तो इनमें से वीआईपी वो सारा कुछ मैं बताया होता है वीडियो में कि कौन सी वीआईपी है, कौन सी नहीं, कैसे है कैसे नहीं, कौन से जो जितने आंकड़े जितने टंडोले सारे इसमें वीडियो में दिखाए जाते हैं कि कौन सा कैसे होना है। बाकी आप सब दोस्तों की मर्ज़ी, जैसे आपको बेहतर लगे। तो चलते हैं रूट की तरफ। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि रूट की तरफ के थाई लॉटरी में इस टाइम वो क्या कहता है, जो ड्रा हो रहा है कि वो क्या कहता है कि सबसे पहले हमने देखना है कि ये 55 का बैक आंकड़ा, पहली पट्टी में 55 का बैक आंकड़ा ये 2002 में लगा। ये 55 का बैक आंकड़ा चौथी पट्टी में हम ड्रा के ना ऊपर आंकड़ा लगा है 99। तो ये कहता है 99 का आंकड़ा है, इसको जमा किया 9 4 के बगैर नीचे ड्रा नहीं, तो 9 लग जाता है। फिर इसी के क्रास में 2003 में ये 55 पहली पट्टी में, ये पहली पट्टी में 55 लग जाए, चौथी पट्टी में ड्रा करना ऊपर आंकड़ा लगा 35 का, इसको जमा किया 8 3 8 के बगैर नीचे ड्रा नहीं होता, तो 23 लग जाता है। उसके बाद जो 55 है वो आपको दिखाते हैं कि किधर आया है, पहली पट्टी में। वैसे तो 55 और भी लगे, मगर हमने पहली पट्टी में देखना है। उसके बाद 2013 में ये 55 लगा है, चौथी पट्टी में ड्रा करना ऊपर 35 लगा है, तो आंकड़े की जमा 8 3 8 के बगैर ड्रा नहीं था, तो 73 लग जाता है। उसके बाद ये 15 55 लगा है, चौथी पट्टी में ड्रा करना ऊपर आंकड़ा लगा है 51 का, 51 को जमा किया जवाब 1 6 के बगैर ड्रा नहीं था, तो 36 लग जाता है। उसके बाद 55 ये 2021 में 40,000 में आया है। ये चौथी पट्टी में ड्रा करना था, ऊपर आंकड़ा लगा 11 का। ये कहता है कि जमा किया 2 7 के बगैर ड्रा नहीं है, तो ये लग जाता है ज़ीरो, अपना 2 7 में 7 लग जाता है। आज दोस्तों ये 55 लगा हुआ है, तो ये चौथी पट्टी में हमने ड्रा खेलना है, तो ऊपर आंकड़ा लगा 43 को जमा किया 7 2 7 के बगैर नीचे कहता ड्रा नहीं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो लिंक है 2 7 का, ये 2 7 का लिंक है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं दूसरा निज़ाम के ये क्रॉस किसके साथ लगना चाहिए, वो भी आपको बताते हैं कि वो क्रॉस कैसे लगना चाहिए। कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी बने, आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, बाकी आप सब दोस्त वो चेक कर लीजिएगा जैसे भी है। ये 2003 में ये सफ़ा 9 का लगा, 9 का घर 4 नीचे छठा फिंगर लग गया, इसके नीचे सफ़ा और सेंटर लग गया 92, यानी कि 91 2 लगी, इसका सफ़ा 9 सेंटर 2। ये 2 7 4 9 में से नीचे निकालना था, 73 लग जाता है। उसके बाद 2006 में ये लगा है, ये 9 का घर 4, सफ़ा सेंटर 6 2 था, तो 1 6 2 7 के बगैर अठारह था, 56 लग जाता है। फिर ये 6 का घर 1, ये ज़रूरी नहीं 9 का घर है, कोई भी लग जाए। ये 6 का घर 1 लगा है, तो नीचे सफ़ा 4 और सेंटर 0 0 5 4 9 में लिंक है, तो 59 लग जाता है। तो आखिर पे आ जाते हैं, बाकी आप सब दोस्त चेक कर लीजिएगा। आज ये 6 का घर 1 सफ़ा यानी कि छठा फिंगर लग गया है, नीचे इसका सेंटर और ओपन, ये 4 कहता है कि 4 9 के बगैर नीचे ड्रा नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि ये इधर ही है, सिर्फ 4 टैली हुआ तो आए कि ना आए, तो इसके अलावा भी और लगे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये लगा हुआ, ये 0 0 का घर 5, नीचे सफ़ा और सेंटर सेम था 7 2 7 के बगैर ड्रा नहीं था, तो ये 62 लग जाती। तो एक तरफ हमारे पास ये लिंक आ गया है 4 9 का। अब ये 4 9 का हमारे पास लिंक आ गया। अब ये तो कहता है ये क्रॉस आंकड़ा लगे। अब आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि हमारे पास एक चीज़ क्या है पावर में, वो भी आपको बताता हूँ।
ये मैंने रूट दिखाया था पिछली मरतबा, जिसमें 60 का आंकड़ा सिंगल मैंने कमेटी रखी थी कि 60 का आंकड़ा फर्स्ट सेकंड में लगा, तो 60 का आंकड़ा फर्स्ट में लगा। ये दोस्तों 200 की पहली पट्टी में और दूसरी पट्टी में 4 फर्क का ब्रोकर लगा। इसके पीछे एक माह पहले 15,000 में 1500 में सॉरी ये ओपन लग गया 4 का, ये 4 और इसके नीचे आंकड़ा लगा 91 का, इसका फ़र्क है 8। ये 48 और 84, ये 8 फ़र्क और ये 4, 48-84 का आंकड़ा चौथी पट्टी में लगना था तो ये 48 लग जाता है। उसके बाद ये 4 फ़र्क लगा है। एक माह पहले 1500 में ये ओपन लगा 8 का, नीचे आंकड़े का फ़र्क लग गया 2 68 का, 28 या 82 का आंकड़ा लगना था तो ये 28 लग गया। फिर ये 4 फ़र्क लगा, एक माह पहले ओपन लगा 6 का, नीचे इसका आंकड़ा लगा 32 का फ़र्क 1, 16 या 61 का आंकड़ा चौथी पट्टी में लगना था तो ये 16 लग जाता है। तो ये दोस्तों ये 4 फ़र्क लगा हुआ है, ठीक हो गया। एक माह पहले ओपन लगा 2 का, ये 2 का और इसके नीचे आंकड़ा लग गया 09 का, इसका फ़र्क है 9। ये कहता है 29 या 92 का आंकड़ा लगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंकड़ा, हमारे पास कमेटी आंकड़ा इस पट्टी के लिए, कमेटी आंकड़ा चौथी पट्टी 29-92, ये 2 आंकड़े हैं। अब ये देखें क्रॉस में ये पड़ा भी हुआ है 29-92, आज यहाँ पे लग भी सकता है। अब जिन भाइयों ने गेम प्ले करनी है वो ये मेरे पास ये सिंगल 29 का आंकड़ा VIP फर्स्ट के लिए, 29-1 का टंडोला है, 29-11 का PC है, अपसेट में 20-1 20-11, सिंगल 21 का आंकड़ा मेरे पास सेकंड के लिए, 21-3 21-25 21-9, ये 21-9 VIP सेकंड के लिए, 21-31 21-51 21-91 ये VIP सेकंड के लिए। ये मेरे पास फाइनल गेम है VIP। अब चलते हैं हम दोस्तों हम दूसरी चीज़ की तरफ कि ये तो हो गया, अब हिस्ट्री क्या कहती है कि ये कहाँ पे लगना चाहिए। इसके लिए हम जो रूट्स हैं वो देखेंगे कि वो कहाँ से कौन सा चीज़ क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लिंक जो क्रॉस है उसको देखेंगे कि वो क्रॉस कहाँ पे आना चाहिए। बाकी आप सब दोस्त तसल्ली के साथ देख लीजिएगा। ये 1998 में तीसरी पट्टी में चौथा और 5वां फिंगर जोड़ा लगा 99 का, ये 99 का जोड़ा लगा। ये 99 ये 9 का था तो 1649 की फैमिली आगे ओपन में बंद है, क्लोज में आ सकती है। ओपन ये 1649 का ओपन बंद था तो ये 7 का ओपन लग गया। उसके बाद ये 2002 में लगा ये 44, ये ज़रूरी नहीं कि ये 104 की फैमिली लगे, कोई भी फैमिली लग जाए। ये 44 लगा है, आगे 104 की फैमिली बनती है 34 से लग जाता है। अब ये 2003 में जैसे ये 77 लगा है तो आगे 2738 की ओपन में फैमिली बनती तो ये 1 लग जाता है। इसी तरह ये 2005 में 55 लगा, चौथा 5वां फिंगर ये तीसरी पट्टी में लगे तो 05 की आगे फैमिली ओपन में बनती, क्लोज में आ जाती, कुछ कह नहीं सकते। तो लास्ट पे हम आ जाते हैं। बाकी आप सब दोस्त चेक कर लीजिएगा कि ये यार 66 लगा हुआ तो कहता है ओपन में 1649 की फैमिली ओपन के लिए बंद है। आज आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हमने तो रूट के हिसाब से चलना है कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि 1649 की फैमिली बंद है तो फिर 4 का लिंक है तो 4 का लिंक तो फिर क्लोज में है। तो फिर ये आंकड़े ये कह रहा है कि ये आंकड़ों में आंकड़ा लगे 24 29 74 79। अब इन आंकड़ों में आंकड़ा कहता मैं लगे। अब हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ है तो फिर इनमें कौन सा आंकड़ा लगना चाहिए। ये 15,000 के जब भी 3 का सेंटर लगा, ये 3 का सेंटर लगा है 2000 में, एक ड्रा छोड़ के नीचे क्लोज कली का लगा है। ये 3 का सेंटर लगा, एक ड्रा छोड़ के नीचे क्लोज कली का लगा है। ये 3 का सेंटर लगा, एक ड्रा छोड़ के नीचे क्लोज कली का लगा है। ये जितने भी 15,000 में 3 के सेंटर लगे ना तो वो कहता है कि ये 3 का सेंटर लगा, एक ड्रा छोड़ के नीचे क्लोज कली का लगे। तो अगर क्लोज कली का लगे तो वो कहता है कि ये 2 आंकड़ों में आंकड़ा लगे।
29 का आंकड़ा या 79 का आंकड़ा। अब 29 दो आंकड़ों में कहता है मैं आंकड़ा लगाऊँ। अब ये कमेटी में भी देखा जाए तो हमारे पास 29 का आंकड़ा यहाँ पे वीआईपी हो जाता है। अब इसको लेने के लिए हम फिर अपने दूसरे निज़ामों को देखें कि अगर ये चीज़ आ रही है तो हमारे पास इसकी कोई पावर भी है और कोई है कि नहीं है, कि हम खाली इन चीज़ों पे हम बैठ जाएं। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ सेटों की गेम मैं शेयर करूँगा, जिसमें गेम जो है वो काफ़ी आपको आसानी में हो जाएगी। 750 बॉन्ड में जब भी ब्रोकर बाकी लग जाए, 750 के बॉन्ड में ब्रोकर बाकी का लग जाए, जैसे ये 1997 में 91 लगा, अगले साल सेम डेट पे आगे 15 दिन पहले ये 59-51 लग गया है, फिर ये बाकी 91 लगा है बाकी में, तो अगले साल सेम डेट पे आके ये 73 लगा, अगले साल सेम डेट दूसरी पट्टी में आके ये 47 लग गया। एक चीज़ ध्यान में रखें, इसमें 00 और 55 नहीं लेना, क्योंकि 00 और 55 जोड़े में आता है, सिर्फ बाकी में है। बाकी में होता है 1991, 28, 82, 73, 37, 46, 64, 28, 82 ये बाकी होती है। 00, 55 मैं जोड़े में लेता हूँ, ये बाकी में लेता हूँ। अब ये जितने भी बाकी में लगे इनके दो के आपने सेट लेंगे। पहला क्या कौन सा लगा है, ये 59.5, दूसरा 47.9, ये हम लेते हैं। ये देखें, ये जितने भी ये दो के सेट बनाए। अब उसमें क्या कहता है कि 2 ड्रॉ में एक आंकड़ा 2 जमा का लगता है। ये 47 लग गया, ये 38 लग गया, ये 02 लग गया, ये 11 लग गया, ये 83 लग गया, आज ये 62 लगा है। मगर 2 जमा में आंकड़ा ये कहता है मैं आज लगाऊँ, 2 जमा में आंकड़ा लगाऊँ। अगर 2 जमा में ये आंकड़ा लगाता है तो हमारे पास जो हमने निकाले हैं आंकड़े, तो फिर यहाँ पे तो हमारे पास ये सिंगल 29 का ही आंकड़ा रह जाता है, ठीक है ना। अब हमने ये देखना कि अगर 2 जमा में आंकड़ा ये 29 का लगना है तो लग भी सकता है कि नहीं लग सकता, तो देखना तो हमने ये है ना। तो उसके लिए हम फिर ये जो 750 में ब्रोकर बाकी लगा, जैसे ये देखें ना 59.5, 47.9 और 38.6, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे 3 के सेटों में, ये 59.5, 47.9, 38.6, ये देखें ये लग गया। अब इसमें या क्या कहता है कि एक तो वो कह रहा है कि 2 जमा में आंकड़ा लगे। अब इसमें क्या कहता है वो आपको बताता हूँ। इस क्लोज और इस क्लोज की जमा 8 बनी है और आंकड़ा जो लगा है वो 2 जमा में लगा है, ठीक है। इस क्लोज के साथ क्लोज की जमा 8 बनी है और आंकड़ा 2 जमा में लगा है। इस क्लोज के साथ क्लोज की जमा 8 बनी है और आंकड़ा 2 जमा में लगा है। आज दोस्तों ये कहता है यहाँ पे ये 8 का क्लोज है, यहाँ पे जो क्लोज लगना है इसकी जमा 8 बननी है, ठीक है। तो 09 का क्लोज लगेगा तो आंकड़े की जमा जो है वो 2 ही लगेगी, तो ये 29 का आंकड़ा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। जब ये हमारे पास गेम हो जाती है कि 29 का आंकड़ा लगना चाहिए हमारे पास इस हिसाब से, तो अब उसके साथ हमने ये करना है कि बाकी की चीज़ों को भी हमने देखना कि बाकी की चीज़ें क्या कहती है, कि जब वो और कुछ हमें दे रही है कि इसकी कोई मजबूती दे रही है या नहीं दे रही, हमने तो वो भी देखना ना। जब हमने ये चीज़ कर लेनी है कि यहाँ पे हमारे पास 2 आंकड़े दे रहा है या 20 और 29 का आंकड़ा दे रहा है, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास दूसरा जो निज़ाम है वो हमें क्या कह रहा है कि क्या ये आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। उसके लिए ये चीज़ है कि जब भी बैक आंकड़ा 14 का लग जाए, ये देखिए ये बैक आंकड़ा 14 का लगा, इस दूसरी पट्टी में अगले साल सेम डेट पे आके 15 दिन पहले लगी 49,
फिर ये बैक आंकड़ा लगा 1999 में, ये दूसरी पट्टी में। अगले साल सेम डेट पे आके 83 ये दो के सेट ऐसे ही आपने बनाने हैं। 49 83 जितने भी बैक आंकड़े 14 लिखे, जो मैंने लिखा हुआ बैक आंकड़े 14 लिखे, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी इसमें, ये ज़रूरी नहीं दूसरी पट्टी में जिधर भी आ जाए। जैसे ये दूसरी पट्टी में लगा है 49 आ गई, ये दूसरी पट्टी में लगा है 83 आ गई। अब उसके बाद ये 14 लगा, ये देखें 2002 में तीसरी पट्टी में लगा, तो अगले साल तीसरी पट्टी में आगे 15 दिन पहले ये 38/9 लग गई। अब करना एक तो हमने ये 2-2 के सेट बना लिए हैं, दूसरा हमने इसके 3-3 के भी सेट बना लेने हैं। अब 3-3 के सेट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक तो ये कहता है कि ये 3 के सेट में ये 3 का ओपन, ये 3 का ओपन, ये कहता है 3 का ओपन लगाऊं। अगर 3 का ओपन लगाए तो 2 जमा के लिए हमारे पास ये 38 का आंकड़ा बनता है कि 38 का आंकड़ा लगे। अब 38 का आंकड़ा ये वाला कह रहा है कि 38 का आंकड़ा 2 जमा, क्योंकि 2 जमा हमारे पास है 2 एंगलों में। मगर इसमें एक दूसरी चीज़ है जो छुपी हुई चीज़ है, जो किसी को अगर ये सेट किसी ने देखा भी होगा तो वो 3 के ओपन पे बैठा होगा। अब दूसरी चीज़ जो वो कह रहा है कि ये वाला जो क्लोज़ लगा है, इस क्लोज़ के साथ इस ओपन की जमा 3 बनी है, इस क्लोज़ के साथ इस ओपन की जमा 3 बनी है, इस क्लोज़ और इस ओपन के साथ जमा 3 बनी है। आज कहता है ये क्लोज़ 1 का लगा है, तो इसके साथ वो ओपन लगना जिसकी जमा 3 बने। तो यहाँ पे सिंगल ओपन 2 का ही कह रहा है कि मैं 2 का ओपन लगाऊँ। तो 2 का ओपन लगाएगा तो फिर वही आंकड़े, ये 20 और 29 का आंकड़ा कह रहा है। बीस और 29 का आंकड़ा कह रहा है। अब जब हम ये चीज़ बनाएंगे तो इसमें हम बाद में आपको बताता हूँ कि इसमें भी 2 का ओपन है और 20 और 29 जो 2 जमा में आ रहा है, क्योंकि मैं 2 जमा के साथ ही जाऊँगा, ड्रा हरता हर जाए, कुछ नहीं होगा। अब कली का क्लोज ये 29 का इधर भी फेवरेट हो जाता है, फेवरेट हो। अब इसके जब हमने 2 के सेट में हमने ये देखना था कि 2 के सेट में हमें क्या कहता है। ये 2 के सेट में हमें एक चीज़ बहुत प्यारी दे रहा है कि ये और सेंटर की जमा देखें कितनी बन गई है 3 की। ये सेंटर और सेंटर की जमा कितनी बन गई है 8 की। ये सेंटर और सेंटर की जमा बन गई है 5 की। इस सेंटर और सेंटर की जमा बन गई है 2 की। इस सेंटर और सेंटर की जमा बन गई है 2 की। ये 2 के साथ 2 बैलेंस किया, 3 का घर 8 कर दिया। अब रह गया 5। अब 5 ये घर भी हो गया सेम है, अगर बाकी भी करेंगे तो 5 है, सेम भी करेंगे तो 5 है, और घर करेंगे तो 0 घर करने के लिए पहले यहाँ पे सेंटर 0 होना चाहिए, मगर 0 तो लगा नहीं है। अब बेजारी भाई इसकी अगर बाकी भी करेंगे 5 के लिए तो फिर भी हमारे पास वो कहता है कि सेंटर 1 का लगाऊं। सेंटर 1 का लगे यहाँ पे। अब 1 का सेंटर ही क्यों लगे, इसके लिए हम आते हैं दोबारा अपने ये 14 के बैक आकर के 3 के सेट में। ये दोस्तों पहला जब ये ड्रा लगा तो दूसरे ड्रा में सफ़े और सेंटर का फ़र्क क्या लगा है 2 का। नीचे तीसरे सेट में सफ़े सेंटर की जमा क्या लग गई है 3 की। दूसरे सेट में सफ़े सेंटर का फ़र्क लग गया 2 का। तीसरे में सफ़े सेंटर की जमा लग गई 3 की। सफ़े सेंटर का फ़र्क 2 लग गया, सफ़े सेंटर की जमा 3 लग गई। आज दोस्तों तो सफ़ेद सेंटर का फ़र्क उसने 2 पहले लगा दिया है। जब ये 2 फ़र्क लगा दिए तो आज ये कहता है सफ़ेद सेंटर की जमा भी मैं 3 बनाऊं। अगर सफ़ेद सेंटर की जमा 3 बना तो ज़ाहिरी बात है 2 के साथ ये 1 का सेंटर लगेगा तो 3 जमा बनेगी। तीन जमा बनेगी ना सफ़ेद सेंटर की। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, हम इस जब हमने ये चीज़ कर लेनी है सेंटर की तो वापस हम ये 2 के सेट में आएंगे। ये 2 वाला जो सेट है ना इस पे आएंगे। अब इसमें क्या है, ये तफसील से बताने का मकसद कि आपको ये पता है कि मेहनत कैसे करके हम ये चीज़ निकालते हैं। आना नाना नसीब की बात है, हम अपनी तरफ से मेहनत करके पूरी निकालते हैं। ये क्लोज और सेंटर की जमा
9 है, ये क्लोज और सेंटर की जमा 8 है, ये क्लोज और सेंटर की जमा 6 है। 9 8 6। अब आगे जब ये सेट लगा तो क्लोज और सेंटर की जमा 4, 9 का घर 4। फिर दोबारा से सेट लगा क्लोज सेंटर की जमा 3, 8 का घर 3। जब ये 9 का 4 8 का 3 कर दी तो 6 का घर 1 भी उसने सफ़ेद सेंटर की जमा करनी है। तो अगर सफ़ेद सेंटर की जमा करनी है तो या तो कहता है ये 91 की मिडल लगे या 01 की मिडल लगे। तो इसके लिए सफ़ेद सेंटर की जमा जो वो कह रहा है कि मैं 1 लगाऊं। ये 6 का घर 1, ये देखें सेंटर की पावर में 1 आ रहा है और मिडल की जमा में भी ये 1 आ रहा है। यहाँ पे मैं जमा का निशान बना दूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या है। 3 का 8, 2 का 2, 5 का 5। यहाँ पे हम 5 भी इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। 9 8 4 4 3 1। अब यहाँ पे जब हमारी मिडल आ रही है तो ज़ाहिर बात है ये सफ़ेद सेंटर की जमा 3 के लिए तो फिर ये ज़ाहिर बात है ये 2 टंडोला में टंडोला। अब जो कली का क्लोज 4 9 का लिंक आना है तो उसमें ये तो कमज़ोर हो जाता है। तो सिंगल तो ये बचता है 29 1 का टंडोला। जब ये 29 1 का टंडोला लग जाए ना तो हमें ये देखना है कि इसके लिए हमारे पास कोई और पावर है कि नहीं है। हमने तो वो भी देखना है ना, तो उसको भी लेके चलना है। ऐसे थोड़ी में हमने ड्रा लगा देनी है। आगे नज़ार किसमें जान सी, मेरा काम आपको एक चीज़ पे खड़ा करना। अब उसके लिए हम जब ये ड्रा होगा तो उसके लिए हम एक चीज़ और करते हैं। ये दोस्तों 1997 से लेके आज तक हमें ये देखना है कि 40,000 में ये 2 का ओपन लगा, कोई भी ओपन, ये 40,000 और 200 का ओपन सेम हो जाए। ये 2 पे 2 हुआ है, ये 2 और ये 2 सेम हो गया। 6 माह नीचे 15,000 में ये पैकेट लग जाती है 49 6 की, 49 69 का, 49 69 का पीसी लग जाता है। फिर ये 8 पे 8 लग जाता है तो 6 माह नीचे 15,000 में ये 98 7 98 78 लग जाती है। ये इसी तरह आपने चेक कर लेने हैं सारे के सारे जितने भी लगे हुए हैं ना, ये आपने सारे चेक कर लेने। 2 2 के आपने इस तरह ये सेट बना लेने हैं। ये वाले सेट आपने बना लेने हैं दोस्तों। तो अब इसमें देखें सबसे पहली बात, ये सफ़े और सेंटर की जमा क्या बनी है 7 की। ये सफ़े और सेंटर की जमा क्या बन गई है 2 की, 7 का घर 2 लगा दी इसने। फिर ये सफ़े और सेंटर की जमा 6 की, फिर ये सफ़े और सेंटर की जमा 1 की, 6 का घर 1 लगा दी उसने। ये इसने लगाई हुई है दोस्तों सफ़े और सेंटर की जमा 8। अब 7 का 2 6 का 1 और 3 का 8 सफ़े सेंटर की जमा तो बनती है ना। यहाँ पे 3 लगाए तो सफ़ेद सेंटर की जमा तो बनती है ना। सफ़ेद सेंटर की जमा 3 ये दिखाई आपको, सेंटर भी आप दिखवाया, मिडल भी आपको जमा दिखा दी, मिडल की जमा भी 1 है। तो सफ़ेद सेंटर की जमा 3 लगे तो ज़ाहिर बात है ये अगर 2 जमा में 29 का आंकड़ा लगता है तो ये 1 के सेंटर के साथ ही लगना चाहिए ना। 29 1 का सिंगल ही टंडोला बन रहा है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो सारा कुछ निज़ाम दिखा रहा है। अब रह गई बात पीसी की, तो ये मैंने पीसी बोली थी आपको कि ये लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए, तो इसके लिए फिर हमें एक और जो है ना वो बहुत ही शानदार जो है ना
वो सेट देखना पड़ेगा कि कैसे। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, मिसिंग हो गई, सॉरी, कि 750 में ये जब ब्रोकर बाकी लगे 3 के सेट में, ये बैग आकर की जमा क्या बनी है एक की, इस दिन में रखिए, ये बैग आकर की जमा बनी है 7 की, ये बैग आकर की जमा 6 की, और ये एक की 6 उसने कर दी है। आज ये कहता है 7 की 2 करे बैग आकड़ी जमा। तो बैग आकड़ी जमा 2 करने के लिए तो फिर ये वही, अगर एक का सेंटर है तो फिर एक की ही लगनी चाहिए फोरकास्ट। अब ये 11 क्यों लगनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि यही क्यों लगनी चाहिए। ये बैग मिडल 2 दिखा दिया आपको, ये क्यों लगनी चाहिए। अब इसकी तरफ हम आते हैं कि यही क्यों लगनी चाहिए। इसके लिए भी बहुत शानदार एक मैं आपको सेट दिखाता हूँ। ये 1999 में ये 1500 में आंकड़ा लगा 30, ये 30 से बढ़ा के 31 का ब्रोकर लग गया। 6 माह नीचे ये लग गया 3409, 3409 ये लग गया। उसके बाद 2004 में ये 21 से बढ़ा के 22 लग गया। 6 माह नीचे 8699 लग गया। ये मैं आपको एक एक सेट दिखा रहा हूँ कि जब भी आंकड़े से बढ़ा के ब्रोकर लग जाए तो बाकी आप सब दोस्त चेक कर लीजिएगा। मैं तो सिर्फ वीडियो छोटी कर रहा हूँ, अभी भी छोटी करते करते तकरीबन आधे घंटे की हो रही है, फिर भी मैं आपके सामने ये रखता हूँ। तो ये आपने 2-2 के साथ बनाया, ये 3409 और 8699, ये 2944, ये 2575, ये 3888 और ये 2231, ये 0958 और आज यहाँ पे ड्रा खेलना। ये कहता है कि ये चौथे फिंगर और चौथे फिंगर की जमा 9 बनी है, ये चौथे फिंगर और चौथे फिंगर की जमा 9 बनी है, ये चौथे फिंगर और चौथे फिंगर की जमा 9 बनी है। आज ये चौथे फिंगर के साथ ये फिंगर लगना जिसकी जमा 9 बने, तो वह सिंगल चौथा फिंगर एक का ही कह रहा है। जब ये सिंगल चौथा फिंगर ये एक का कह रहा है तो फिर सिंगल अगर 2 का ओपन आ रहा है, 2 जमा आ रही है, तो ये सिंगल एक का सफ़ेद सेंटर की जमा है 3 आ रही है, तो बैग आकड़ी जमा 2 के साथ ये सिंगल फोरकास्ट ये दे रहा है, तो सिंगल यही चीज़ बनती है ना। बाकी आगे मैंने जो कुछ भी आपको दिखाया है, तो ये मेरी जो थाई लॉटरी के लिए जो फाइनल जो मैंने गेम तैयार की हुई है, ये आप सब दोस्तों के लिए है। इसमें मेरे पास 20, 29, 74, 38, 11, 79, एक आंकड़ा इसमें मैं मिस कर गया, वो आपको लिख देता हूँ, वो है 65 का। ये अगर 1 से 4 9 की फैमिली में आया तो ये 65 या 11, ये 2 आंकड़े में आंकड़ा लग सकता है। ठीक हो गया। वो क्यों लग सकता है वो भी आपको बता देता हूँ कि फिर अगर टूटे तो फिर इनमें से लग सकता है। तो पैकेट जो आएगी तो वो फिर यही आएगी कि पैकेट जो आएगी 65 6 की पैकेट आएगी। चौथा फिंगर मैंने सबके साथ ये एक का रखा है, ये सब के साथ आप चौथा फिंगर एक का लगा लीजिएगा जो भी आपको समझ में आए। ये मेरे पास सेकंड के 4 आंकड़े हैं, 21, 26, 71, 76, 3, 4, 5, 9 के सेंटर के साथ लगेगा। चौथा फिंगर इसके साथ भी एक है, क्योंकि एक का चौथा फिंगर फर्स्ट में लगेगा, सेकंड में लगेगा, ये लगना ही लगना है। ये आपको नज़र आएगा फर्स्ट में लगे या सेकंड में लगे। अब रही बात, आपको कली का क्लोज मैंने दिखा दिया है, तो कली का ओपन भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अब कली के ओपन में आए, प्योर कली में आंकड़ा लगे तो वो कह रहा है ये वाला आंकड़ा लगे 79 का। अगर 2 जमा में लगे तो ये 11 का आंकड़ा लगे। ठीक हो गया। अगर 1 से 4 9 की फैमिली में आए तो ये 65 का आंकड़ा लगे। ठीक है ना। अब वीआईपी जो चीज़ है वो मैंने आपको दिखा दी हुई है, बता दी हुई है कि जो भी चीज़ मेरे पास वीआईपी है वो आपके सामने है। अब जिस भाई को जो पसंद हो, जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, ये आपके सामने सारा कुछ मैंने रख दिया हुआ है, सब आपको दिखा दिया हुआ है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गेम जो इन्हीं में ही लगेगी। फर्स्ट और सेकंड इंशाल्लाह दोनों विन होंगे।
और अल्लाह पाक कामयाबी दे। सब दोस्तों को दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।